इस फली फूली दुनिया में कुछ दिन के लिए हमें ये जीवन मिला है और इस जीवन में करने के लिए मुझे बहुत कुछ है। करने के लिए बहुत कुछ ही नहीं है, इस जीवन को अंत भी कर देना है। इतने बड़े जिम्मेवारी के तख्त पे चलते हम एक इंसान हैं और हम तमाम इंसानों का ये फर्ज बनता है इस जीवन को समझना, फिर जीवन को जी लेना। ये मेरे मानव जीवन का, मानव के शरीर को पाने का एक बहुत महान उद्देश्य है। अगर आपके अंदर में कोई ऐसी बातें हो कि मरेंगे तो वैकुंठे जाएंगे, मुए मुक्ति कहे गुरु झूठा, झूठन दे विश्वासा, साधो जीवत ही करो आशा। जो भी आपको आशा करनी हो अब जीवन में ही कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं। बंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखू आप ठौरी करिले, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर न चेतहु प्राणी, परे कठिन काल को घेरा। जरा सा आप विचार करें। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य में हर एक 5 वर्ष पे राजा का चुनाव होता था। कोई भी राजा 3 साल के बाद वह एंजाइटी में चला जाता था, चिंता में। तो राहगीर किसी फकीर ने पूछा, राजन आप चिंता में क्यों हो? कहा क्या करेंगे बाबा, 5 साल का तो मेरी गद्दी ही है, उसमें 3-4 साल बीत गया, एक ही साल ना है। अब अंदर में भय है, कहीं हार गए तो फिर मेरा क्या होगा, हार जाएंगे। तो कुर्सी का लालच था ना। फकीर ने उनको एक जुक्ति बताई, और जुक्ति क्या थी, सुनिए। अरे एक हारने में कितना समय है, 1 साल ना। 1 साल के लिए तो आप राजा हैं ना जी, पावर में है ना, तो आप पे काम कीजिए ना। इसी राज्य के कारोबारों को अच्छी तरह से चलाइए, कुछ इनकम में लाइए, उस इनकम में से कुछ अलग करके अलग रेगिस्तान में भी आप एक और स्टेट खड़ा कर लीजिए। अगर इस स्टेट से आप हार गए तो उस छोटे स्टेट में जाके राज कीजिएगा, वह राजा अब बने रह जाएंगे। यानी जीत गए तो आपका यह राज हो तो उपनिवेश हो। राजा की अकल ठिकाने आएगी। कहने का भाव ये है कि कल हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम छूट जाएंगे, मेरा कोई लेख जोख नहीं है, ना तो हम जान पाएंगे या ना तो मेरे जानने वाले जान पाएंगे। लेकिन अभी जो है इस मानव देह में, तो अभी तो आप सब कुछ जानते हैं ना। जिस चीज़ को जानना चाहिएगा उस चीज़ को आप जान सकते हैं, एक एक इंच को जान सकते हैं। और यह जो धरोहर विरासत में आपको मिला है पंचभौतिक देह, इसका भी उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप जियत लखी आप ठोर कर ले। जब तक आप इस स्टेट के राजा हैं तो इस स्टेट से कुछ ऐसी कमाई करके एक उपनिवेश बनाइए, छोटा सा राज्य कायम कीजिए। अगर इस स्टेट से हारे तो छोटे से भी स्टेट के तो हम राजा रहेंगे। कहने का भाव ये है, मेरा जीवन है, यौवन है, दुनिया है, संसार है, कमाना है, खाना है, नीति नियम को अपनाना है। सब कुछ को अपनाने के बाद अपने सदगति पर भी विचार करना है ना, कि मेरी गति क्या होगी। और वैसे तो फ्यूचर कुछ है नहीं, फ्यूचर वही है जो आपका पास्ट है। पास्ट भी एक दिन पीछे चला गया है, जो है सो अभी प्रेजेंट है। तो हम लोग वर्तमान को ठीक करें। कैसे ठीक? बीमार तो नहीं है, फिर प्रेजेंट को कैसे ठीक करें? अरे आप आज के ही चर्चा को देखें ना, आज हमने क्या किया है। वैसे देखिए, शरीर स्थूल भी है और शरीर सूक्ष्म भी है, उसमें भी सूक्ष्म है। इसमें हर प्रकार की ऊर्जा चाहिए, सूक्ष्म शरीर के लिए भी, स्थूल शरीर के लिए भी। अब स्थूल शरीर के लिए है भोजन है, पानी है, ये है, वो है, 9-13 है। इसमें जो वह विचार पनपता है, वह स्वभाव पनपता है, वह लालच पनपता है, वह लोभ पनपता है, आखिर उसका भी तो अस्तित्व इसी में है। तो सब कुछ का अस्तित्व तो इसमें है, लेकिन
कहीं कोई अनबैलेंस्ड हो जाए। इसीलिए सतकबीर के ये शब्द हैं, आप जियत लखु आप ठौरी कर ले। जब तक आप देह में हैं तब तक इस पर नियंत्रण कीजिए। अब मान लीजिए थोड़ी सी लालच, एक विकार है, इसी शरीर का विकार है लालच, कहीं बाहर की वस्तु नहीं है। अवश्य तो देखिए सब कुछ ज़रूरी है, फूल और कांटे। फूल गुलाब का बहुत प्यारा होता है, लेकिन उसके पंखुड़ी के नीचे 2 कांटे भी होते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही रह जाता है कि कांटा आपको दौड़ के चुभने के लिए नहीं आता है, फूल लेकिन दौड़ के आपको सुगंध दे जाता है। यही अंतर है फूल और कांटे में। लेकिन फूल के रक्षा में कांटा भी है। तो जैसे हमारे में सात्विक विचारधारा है, राजसी विचारधारा है, तामसी विचारधारा है, हर ढंग के वो तो हमने मुख्य 3 ही विचारधारा बताए। लेकिन हम ये बताएंगे कि 24 घंटा में 74,000 प्रकार की वृत्ति और मनोवृत्ति हमारी बदलती बदलती रहती है। आखिर उन तमाम वृत्तियों को एकत्र करके उसका सिलेक्शन तो हम ही को न करना पड़ेगा, भला और बुरा। चूँकि यह संसार अकेले नहीं है, इस संसार के 2 मुख्य तत्व हैं। क्या है वो 2 मुख्य तत्व? क्या है? एक है जड़, एक है चेतन। एक जड़ है, एक चेतन है, एक तानी है, एक भरनी है, एक भला है और एक बुरा है। तो भला और बुरा हम किसको कहेंगे? भला चलिए हमने आपको कह दिया, कोई तकलीफ नहीं है। बुरा हम किसको कहेंगे? थोड़ी सी विचार कीजिए आप। अब रास्ते चल रहे हैं, रास्ते में किसी ने मल त्याग के चला गया 2 दिन पहले, तो आप तो रास्ता काट दीजिएगा ना। वस्तुएं वह बुरी हो गई, लेकिन यदि वह वस्तु बुरी मेरे लिए साबित हो रही है तो सबके लिए साबित हो रही है ऐसी कोई जरूरी नहीं। उसका भी उपभोक्ता कोई ना कोई है। जैसे कीड़ा है, कीड़े का वह भोजन है। या तो क्या करते थे महात्मा गांधी? वो तो मल भी साफ किए हैं। आप भी थोड़ा सा उसको साइड करके खेत के किनारे लगा के अगर उस पर एक मिर्च का पौधा लगा दे तो शायद सारे खेत में वह एक नमूना होगा। तो फिर मैं बुरा किसको कहूँ और भला किसको कहूँ? सारी वस्तुएं अच्छी है, सारी वस्तुएं भली है। हम अपने आवश्यकता अनुकूल वस्तुओं को हम ग्रहण करें और जो मेरे काबिल नहीं है वो किसी और के लिए छोड़ दें। चूँकि यह आवाम बहुत लंबी चौड़ी है। हो सकता है मेरी भली आपकी बुरी, आपकी भली मेरी बुरी। तो इसके लिए तो जड़ चैतन गुण दोषमय विश्व किन करतार संत हंस गुण गहि। गोस्वामी श्री तुलसी ने अपने रामायण में लिखी है, जड़ चैतन गुण दोषमय, जड़ चैतन गुण दोषमय विश्व किन करतार। असंत हंस, संतों को उन्होंने हंस कहा। कहे तो हंस में ये शक्ति होती है कि आप दूध और पानी मिला के रख दीजिए तो हंस उसमें से दूध निकाल करके पी ले। ऐसा उदाहरण दिया गया है। शायद हंस कोई पक्षी होता नहीं है, या मानव को ही एक प्रकार का संकेत दिया गया है। संत हंस गुण गहि, गुणों को ग्रहण कर लें। पाई पड़ी हरी बारी विकार, आप पानी को छोड़ दीजिए, वह भी पानी किसी के काम आ जाए। इसीलिए इस जीवन में सजग रहें कि वर्तमान को हम पाक पवित्र और ठोस बनाएं, अपने जीवन चर्या को मजबूत करें। हमने तो एक चीज़ पर पहले आपको गौर किया था, पहले वीडियो में आपको ये दिया था कि भोजन समय से और मल त्याग समय से, सोना भी समय से और जगना भी समय से। वह भी एक बात है। सोएं जब कभी भी तो उत्तर के सिरहाने 9 सोएं। अब यहाँ पर आप कहिएगा ये कबीर ज्ञान से बाहर की बात है। नहीं, बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है। उत्तर सिरहाना क्यों नहीं लिया जाता है? जरा सा विचार करें। ये उत्तरी ध्रुव जो है ना, वह हाँ हायर मैग्नेट है और ये पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो घूमने में जो है हायर एंड मैग्नेट जहाँ पर है, तो वह मैग्नेटिक पावर, झटका तो सब घूमता है तो गति तो है, धरती चारों तरफ घूमती है, लेकिन उस तरफ ज़्यादा झटका लगता है। उस तरफ जब ज़्यादा झटका लगता है तो 12 महीने में 1 सेंटीमीटर हमारे भारत का भी भूभाग छोटा पड़ता जा रहा है। और इस सृष्टि के आरंभ से आज तक हिमालय पहाड़ नहीं था, लेकिन हिमालय पहाड़ आज 30,000 फीट ऊंचा है। आखिर क्यों है? तो ये पृथ्वी के ही राउंड से जो झटका लगा है तो भूभाग छोटा हुआ है और उधर ऊंचाई ज़्यादा हुआ है। प्रमाण चाहिए आपको इसका?
मानसरोवर झील समतल से 15,000 फीट ऊपर में है, लेकिन उस झील में जो मछलियां हैं उसकी प्रजाति समुद्री मछलियों से मिल रहा है। इसका मतलब वह मानसरोवर भी कभी समतल में था, तो जैसे जैसे उत्तरी भाग में झटका लगता गया तो आपके भी अंदर में ना बायोमैग्नेट है, तो मैग्नेट को मैग्नेट के तरफ देने में इसमें जितना कम क्षमता का मैग्नेट है उधर बहुत बड़े क्षमता का इसलिए मानसिक बुद्धि का ह्रास हो सकता है। इसलिए सोएं समय से, और उत्तर सिरहाना न सोएं, पश्चिम सोएं, पूरब सोएं, दक्षिण सोएं, किसी भी तरफ में सोएं। तो थोड़ा सा सेंसिटिफिशियल गप है, इसीलिए लोग ऋषि मुनियों ने इसी परंपरा बनाई थी। आपको कोई और गप कह के डरा गया कि मर जाने के बाद उत्तर सिरहाना होता है, तो जिंदा में उत्तर क्यों सूतूं? लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन वहाँ एक एक कारण है, हर एक बातों में एक कारण है। सोना समय से, जगना समय से, खाना समय से, मल त्यागना समय से, यही मेरी जीवन चर्चा का एक उदाहरण है। अब आइए, आप जियत लखी आप ठोर कर ले, अब मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर न चेतहु प्राणी। अगर इस अवसर में आप सजग नहीं हो पाए तो परे कठिन काल को घेरा। ये अवसर जब हमारे हाथ से निकल जाएगा तो आगे का क्या ठिकाना है। हम इस शरीर को छोड़ दिए, कहाँ गए, क्या किए नहीं किए, इसी जन्म के भोग को वहाँ भोग रहे हैं, वस्तुएं मुझे याद नहीं है। इसलिए अपने को दुर्गति में से बचाने के लिए कम से कम इस जीवन को एक उदाहरण बनाएं। यही मेरा आज का संदेशा था आप लोगों के बीच में। फिर आने वाले